विष्णवे नमो वै ब्रह्मणि देवासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंद मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। राम अनंत अनंत पुण्य अमित कथा विस्तार सुनिया चर जुन मानि जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। सुमिरि शिवा शिव पाई बसाओ वर्णौ रामचरित चित चाओ। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाए गाँव सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी भगवान की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में जुड़े हुए समस्त सज्जन वृंद, भाइयों बहनों और जो इस मोबाइल के लिंक में वीडियो खोल कर बैठे हुए मेरे बड़े भैया आदरणीय त्रिपाठी जी प्रयाग से, बड़े भैया दीवान जी बलौदा बाजार से, आप सबको मेरा प्रणाम। इस लिंक के संचालक पटेल बाबू को मेरा प्यार और अपनी लिखा पढ़ी में मस्त मानिकपुरी को मेरा बहुत सारा प्रेम है, आशीर्वाद है। आप सबको भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान शिव जी, गुरुदेव और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं राम कथा में। हनुमान जी मुझ पर कृपा करें, वे ही राम कथा बोले, गाएं और बजाएं भी। आदरणीय सज्जन वृंद, ये दूसरा लिंक है। वैसे किसी भी पंक्ति को हम जितना बोलना चाहें उतना बोल सकते हैं। पूरे रामचरितमानस की कथा बोल सकते हैं। एक पंक्ति में पूरे रामचरितमानस की कथा भरी हुई, लेकिन उतनी सामर्थ्य क्षमता तो हम में नहीं है, और धीरे धीरे प्रयास करें तो वो भी संभव है। कथा प्रसंग से आप सब लोग विज्ञ हैं।
रावणारि जस पावन, गावहि सुनहि जलो। राम भगति दृढ़ पावहि, बिन विराग जप जोग। उस लिंक में मैं निवेदन कर चुका हूं कि मोह से युक्त होकर हम भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के शत्रु रावण इस पंक्ति में कहा गया है, वैसे भगवान रामचंद्र जी के कोई शत्रु नहीं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्मपत्नी माता जानकी का हरण हो जाने के बाद उन्हें शत्रु लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, और ये सही भी है। किसी की धर्म पत्नी का हरण करे तो उस पति के लिए तो वह शत्रु ही होगा। अब रावण को मोह का प्रतीक कहा गया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और मोह से जब तक हम शत्रुता नहीं करेंगे, उसको शत्रु नहीं मानेंगे, तब तक भगवान की कथा कहने सुनने से भगवान राम की दृढ़ भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी इस पंक्ति में उद्धृत करते हैं, लिखते हैं। ये हम सब लोगों के लिए संकेत है। मोह से मुक्त होकर के हमें, मोह रहित होकर श्री रामचंद्र जी की कथा कहना चाहिए, सुनना चाहिए। और हम कभी कभी सोचते हैं, इतनी कथा कहने और सुनने के बाद भी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये चिंता की बात है। ऐसे हमें चिंता होनी चाहिए कि हमें अभी तक के भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो क्यों नहीं रही है। और इस पंक्ति में तो स्पष्ट कर दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मोह को आपको शत्रु मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे द्वारा जो कथा कही सुनी जा रही है वह कहीं ना कहीं मोह से युक्त है। और यदि हमें भक्ति की, उसका प्रमाण क्या है? हम मोह से युक्त होकर भगवान की कथा कह सुन रहे हैं, इसका प्रमाण है आज तक हमें सुख मिला नहीं, हम सुख की खाने में पहुंचे नहीं। हम कथा कहते हैं तो उसमें मोह अवश्य है, सुनते हैं तो उसमें मोह अवश्य है। जैसे प्रतिष्ठा का मोह, कि मेरी प्रतिष्ठा कम न होवे, मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, हमें यही चिंता लगी रहती है। हम भगवान की कथा के प्रति चिंतित नहीं रहते, बल्कि हम जो कथा कह रहे हैं उसमें हमको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। तो बताइए, जब प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि की जब हमें चाहना है,
तो भगवान की भक्ति कहां से मिलेगी? ये मोह नहीं है क्या? ये 6 विकार में मोह ही सबके उत्पन्न करने वाले हैं। सबको प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि सब तो मिल रही है, केवल भक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका कारण यही है, हमें दुख मिल रहा है, अनेक तरह की व्याधियां घेरी हुई हैं। और आप सब लोग तो जानते हैं ये प्रसिद्ध चौपाई है, मोह सकल व्याधिन कर मूल, बिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी पीड़ाएं नित्य निरंतर बढ़ती जा रही, कम होती जा नहीं रही है। और प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के कथा कहने सुनने के कारण हम सब सुख से वंचित हैं। और बिना प्रतिष्ठा, बिना सम्मान के, बिना पैसा के, बिना प्रसिद्धि के बहुत सारे लोगों को बात कड़वी लग सकती, क्या क्या बोल रहा है सब कह सकते हैं, लेकिन बात तो हकीकत में यही है। अरे आपको प्रसिद्धि तो मिल ही रही है, चिंतन कीजिए आप भगवान की कथा, भगवान की कथा का आप चिंतन कीजिए, आपकी चिंता मिट जाएगी, सुख मिलेगा। तो अरे पैसे कमाने के जरिए कुछ और होनी चाहिए। शिव जी बिना प्रतिष्ठा आदि के, काकभूषुंड जी, याज्ञवल्क्य जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कितनी प्रतिष्ठा है, नहीं चाहे उस समय तो दर दर भटकना पड़ता था गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिसके कारण से हम पैसे कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा मिल रही है हमको, मान सम्मान मिल रहा है, जिसके मानस के द्वारा। इन लोगों को दृढ़ भक्ति प्राप्त हो गई भगवान राम की, और भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त हुई, सारा सुख मिल गया। भगवान श्री शिव जी के संबंध में देखिए, मोह से रहित होकर, ये मोह केवल एक मोह शब्द ही है जो सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य ये सब उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि ये सब ऊपर के हैं, नीचे तो मोह मूल है। घड़ी डाल मत देख पटेल बाबू और ज्यादा छोही एक लिंक में आऊ चमकाबो, कैसे बन जाई नहीं, कैसे करबो? अरे लिंक अपना है, जब भी समय मिले बोल लेंगे, लेकिन आज मैं समेटे कोशिश करूं, ऐसा नहीं बचाऊंगा। पर बात जो मुझे लगता है उसको तो बोलूंगा, क्योंकि ये पंक्ति ही बोलती है, रावणारि जस पावन। भगवान श्री रामचंद्र जी के रावण के शत्रु के ऐसे पावन चरित्र को गांव ही सुने ही लोग। मोह के कारण से यदि हम करेंगे तो हमको ये राम भगत दृढ़ पावई वो हमको प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान शिव जी को देख लिए, आइए भगवान शिव जी के कुछ संक्षिप्त में चर्चा करें। भगवान शिव जी उद्गम स्थान है भगवान के राम की कथा के, और भगवान राम की कथा के ये ऐसे गायन किए, ऐसे सुने भी और गाए भी। तो भगवान रामचंद्र जी अपने भक्ति के देने के अधिकारी बना दिए उनको। यही पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हम। बताओ, उनको अधिकारी, अपने भक्ति, अपनी संपत्ति के देने के लिए अधिकारी किसको नियुक्त कर दिए? भगवान शिव जी। ये कथा कहने का, और
कोई मोह नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मात्सर्य नहीं, उनकी कोई चाहना नहीं। स्वयं प्रभु भी कहते हैं, हम लंका कांड में शुरू में पढ़ते हैं कि जो रामेश्वर का पूजन करे, रामेश्वर की पूजा करे, भगवान रामेश्वर का दर्शन करे, उनकी सेवा करे, उसे भगवान शिवजी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। होई अकाम जो छल तज से ही भगति मोर ते ही शंकर दे। देखो पूजा किसकी हो रही है? पूजा किसकी हो रही? भगवान शिव जी की। जाओ जाओ, पूजा किसकी हो रही? भगवान शिव जी की। और भगवान शिव जी की पूजा हो रही है और कहते हैं कि मैं मेरी भक्ति को वो देंगे। पूजा उनकी करो, भक्ति मेरी मिलेगी। ये है राम कथा कहने और सुनने का परिणाम। मोह रहित होकर, प्रतिष्ठा रहित, कामना रहित होकर, और कहते भी हैं होई अकाम। और राम भक्त के लक्षण के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, बिन छल विश्वनाथ पद ने हूं राम भगत कर लक्षण। राम भक्त का लक्षण क्या है? इतना अधिकारी बना दिए हैं, भगवान शिव जी की जो सेवा करे वो मेरा भक्त हो। ये शिव जी के निष्काम मोह रहित होकर कथा कहने सुनने का परिणाम है। आदरणीय सज्जन वृंद, यदि हम भी निष्काम भाव से मोह रहित होकर कथा कहने और सुनने लग जाएं, तो अवश्य ही, क्योंकि वो पंक्ति ही खुद कह रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, राम भगत दृढ़ पावै। कोई वैराग्य की, जप की कोई आवश्यकता नहीं। भुसुंडी जी एक वक्ता तो वो है, वो कहते हैं, और वो भी भक्ति प्राप्त किए हैं। भुसुंडी जी को भगवान वरदान दिए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं इसके पूर्व लिंक में। सब कुछ देने को तैयार हो गए हो, ज्ञान मांग लो, ज्ञान दे रहा हूं, वैराग्य दे रहा हूं, धर्म, अरे क्या क्या नहीं, सब कुछ देने को तैयार है भगवान। लेकिन भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि ये तो सब ठीक है प्रभु, सब आप देना चाह रहे हैं, सब आप दे। उसको दोहरा रहा हूं जो पिछले मैं लिंक में बोला हूं, उसको संक्षिप्त में दोहरा रहा हूं। सब कुछ देने को आप तैयार हैं प्रभु, लेकिन प्रभु कहा देन सकल सुख सही भगत या अपनी देनन कही। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अब और मांगे भी अविरल भगति विशुद्धता श्रुति पुराण जोगा जी को जोगी मुनि प्रभु प्रसाद होता, उनकी प्रशंसा करते हैं। भगत कल्पतरुणथित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु कृपा कर। मुझे आप दीजिए कि इस पंक्ति को तो रोज बोलना चाहिए हम लोगों को। ये जो भुसुंडी जी महाराज कहे, इस पंक्ति को कुछ नहीं, अरे कह तो सकते हैं ना, तो इस पंक्ति को नित्य कहना चाहिए, पूजा के समय या कभी भी कहते रहना चाहिए। और प्रशंसा करते हैं। अरे विचित्र हो कौआ, सुन बायस्ते परम सुजान, काहिन मांगे सस वरदान। सब सुखानि भगति तय मांगी,
नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं बड़भागी हो तुम, बाकी तो दूसरे लोग कहते हैं बड़भागी दूसरे को, यहां तो भगवान स्वयं कहते हैं कि नहीं जग को तो सम बड़भागी। भगवान कह दिया मतलब समझ लीजिए। हम लोगों को प्रशंसा के लिए नहीं, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, भगवान यदि हमारी प्रशंसा कर दे उस दिन जीवन धन्य हो जाए, उस दिन हमको भक्ति मिल जाए। जो मोह आदि के वशीभूत होकर जीव भगवान की कथा गाते सुनते हैं, उन्हें भला कैसे दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होगी भैया। एक कथा याद आती है मुझे, रामचरितमानस में एक कथा कहने वाला कपटी मुनि, वो भी कथा कहता है। कपटी मुनि जो लखनलाल जी महाराज को शक्ति लगी थी, उनको मूर्छा आ गई थी, हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज जा रहे थे, उस समय वो कालनेमी बाबा जी का वेश बनाकर भगवान की कथा कहते हैं। और क्या गलत कहते हैं भाई, वो तो बहुत अच्छा ही कह रहे हैं, वो तो भविष्य वक्ता बन गए हैं। वो तो महारण रावण राम ही, और जीती ही राम न संशय आम। क्या गलत कह रहे हैं, विचार करके देखिए। सही तो कह रहा है, रावण और राम में युद्ध हो रहा है भाई, वो रावण का पक्ष है इसलिए वो रावण को पहले रख दिया, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो झांसा देने के लिए मोह से प्रेरित होकर, उसको भेजा कौन है? रावण मोह ही तो भेजा है ना, तो मोह से प्रेरित होकर राम कथा कह रहा है। और किसी के बिगाड़ करने के लिए, किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए वो कथा कह रहा है, उसका परिणाम आप सब जानते ही हैं। ऐसे जैसे कालनेमी आज भी विद्यमान है, जो भी अच्छे अच्छे संत को भ्रम में डालकर उनका समय नष्ट करते हैं। अरे भैया देखो, जो इस तरह से मोह से प्रेरित होकर, कालनेमी किससे प्रेरित हुआ है? मोह से प्रेरित हुआ है, और मोह से प्रेरित होकर दूसरे जो सच्चे संत हैं उसको भ्रम में डालने के लिए जो कथा कहे, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम तो फिर रामायणी है। आप सब लोग, आप तो लोग तो जानते ही हैं। संत को भ्रम में डालकर उनका समय नष्ट करना है, यह कथा कहना विधि के विपरीत है। इस तरह के कथा नहीं कहनी चाहिए। वो तो मगरी, ये भगवत कृपा है, मगरी भगवत कृपा के प्रतीक है, तो मगरी उनको बता दी, नहीं तो बेचारे हनुमान जी महाराज वहीं अटक गए होते। भैया विधि के विपरीत कथा से भक्ति मिलने वाली नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं। और पहचाने जाने के बाद में हनुमान जी महाराज उसका वध कर देते हैं। यह तो मोह से प्रेरित होकर कपट से कथा कहता है, मोह से प्रेरित होकर। ऐसे ही सुंदरकांड का खूब पाठ होता है।
सुंदरकांड में एक रावण से प्रेरित होकर कपट साधक बनकर ये कथावाचक बन गए और ये कपटी साधक बनकर गए हुए थे। कौन? सूक गए थे ना, वहां सूक गए थे, बंदर बन गया। और ये बंदर कौन है? ये बंदर तो सब कैवल्य साधन है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब आए हुए हैं देवतागण। ये भी राक्षस है, वो देवता बन गया। राक्षस है, वो देवता बन गया। ये बंदर बन गए, धरे कपट कपि देह, और प्रभु के गुण की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ। उसके बाद की जो पंक्ति है, उसके जीवन में सुधारा, यानी सुधार की आवश्यकता थी उनको, और वो इसी कारण से तो वो राक्षस बना हुआ था। मुनि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। प्रगट बखान ही राम स्वभाव। भगवान के कथा में भगवान के चरित्र के वर्णन करने से ये कपट उनका चला गया। अति सप्रेम का बिसर दुराव, ये रामचरित मानस के सुंदरकांड की पंक्ति। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम का बिसर दुराव। कपट को अपना भूल गया, अपना कपट वेश जो था, बंदर बना हुआ था, वो भूल गया, सब पहचान गए। अब सुग्रीव ने कहा कि अंग भंग कर पठी निश्चर, अंग भंग करके इस निशाचर को भेज दो। तो वो शूर्पणखा की याद करने लगा। रे शूर्पणखा के ये लोग तो नाक कान काटने वाले हैं, यदि मेरी नाक कान काट दे तो क्या स्थिति होगी। और फिर ये कपट को भूल तो गए, राक्षस रूप में आ गए, अतिश प्रेम का पिसर दिराऊ, राक्षस रूप में आ गए, बहु प्रकार कपि मारन लागे। देखिए वहां जाकर प्रगट बखान ही राम स्वभाव, ये भी कथा कहता है मित्रों, कपट वेश में बहु प्रकार कपि मारन लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश किया। भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है मित्रों। एक राक्षस है, वो राक्षस होते हुए भी अपने कपट वेश को भूल गया, और हम अपने कपट स्वभाव को भूल नहीं रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा से प्रेम नहीं, हमको प्रसिद्धि से प्रेम है, प्रशंसा से प्रेम है, रुपए पैसे से प्रेम है। इन्हीं कारणों से तो हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं, बस प्रेम करो, प्रेम करो। भगवान से प्रेम हो नहीं पा रहा है। जीवन सुधर गया। गोस्वामी जी वहां संकेत करते हैं, अति सप्रेम का विसर, हम अपने स्वरूप को भूल जाएं बस, और भगवान की कथा कहने लगे। गांव ही सुने ही जे लोग, ध्यान रखिए, गांव ही पर चर्चा हो रही है। हम ऐसे भगवान के चरित्र का गायन करें, हम ऐसे भगवान की
हम चंदन लगाहू उतनी लगाहूगा, ताली बजाहू उतनी। तो एक बार ये बताओ मोल भगवान के कथा ठीक से बोल भी नहीं पाऊं मैं। इन्हीं सब कारण से आज मानस मंचों की दुर्गति हो रही। मानस मंचों में इसी तरह के लोग, आप पहले अपनी लड़की को देने के लिए रामायण में जाथेगा, ऐसे कहा था जाथेगा रामायण में जाते ये दे दे, वो अपन लड़की का है। अब रामायण में जाते कहीं नहीं तो नहीं देन यार, वो कतो चीज बस वाला हमरा कोई मतलब नहीं है। अब पहली रामायण में जाथेगा, अरे मंजीरा बजाते तेरा अपन टूरिल दे दे, रामायण में जाथेगा कहते हमार जानतिक बात है। कैसे हुआ थे रामायण में? और कुछ कहना है? आज बोल जिन काबा आवा सुनही जे लोग हवे ना, तब तो मोहल शत्रु मानेल पड़ी ही रारी जस पावन। गाँव ही सुनही जे लोग जो गाएंगे और सुनेंगे मोह रहित होकर, यहाँ मोह से प्रेरित होकर कपट साधक बनता है ये सुख। परिणाम अच्छा नहीं हुआ। ये जितने भी साधक हैं खूब पिटाए, खूब पीटे, बहु प्रकार का भी मारन लागे, बहु प्रकार बॉक्सिंग में, मुटका में, थपड़ा में, झापड़ में, टेबरा में, लात में, बहु प्रकार ही है तो कर मारे प्रकार है। टेबरा मारा थे, कोनो मुटका मारा थे, कोनो बॉक्सिंग करा थे, ऐसे कोई झाफड़ में मारा थे, बहु प्रकार जेकर जैसन जमी तैसन जमात हो गए ना, दंदर गए। बाद में कर कल्याण होते यही भी बात है। छोड़ दी सो लखनलाल जी महाराज कथा सब आप सब जानत हो। तो भैया भगवान के कथा में बड़ा शक्ति है जी। होने से हम बच जाए, नहीं तो हमारी दुर्गति संभव है। अरे जब गाना ही है, अच्छा तू मन मान लो नहीं यार महाराज आज अच्छा नहीं की, बेकार की मोटकाय बिगड़ जाइले तो ज्यादा हो पटेल बाबुल कही दू लिंक में वो बोले छंद पे का बोले नहीं आएगी बस तो ना तो कही सकते हो ना। मोर कोई धंधा पानी इतना है पटेल, हम फोन पे के पैसा देते कि तू मन लगे पैसा देते। अरे यार इसमें भी हम प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की कामना करें, ये कहाँ की बात है? क्या ये गलत महाराज गलत बोलिस की हमला मालूम है? ये मैं ऐसे नहीं बोलिस गा, मैं ऐसे नहीं बोलिस गा, तो मैं बोलत तेल ते जाना था तब फिर एला धर ले तो डायरी में झंझट काबर करत हते हैं, खोपड़ी खराब करे बर। माता सती के जीवन में देखो मोह से युक्त होकर वह यहाँ कपट साधना में लग गया। ये मोह से युक्त होकर अहंकार को प्रकट कर लेती है। कौन? माता सती। सुनी महेश परम सुखमानी, उनके जीवन में अहंकार आ गया। ये कैसे रोवत है गावत है भे 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 तेकर पां परत है जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज न सावन कहत। ओकर जीवन में वैसे ओकर ज्ञान रही से ज्ञानी बने बैठे ना, मैं सब ज्ञानी बने घुमतन में बता था तो। अब वैसे माता सती जन ब्रह्म के व्याख्या करते तो का गलत करते? वह ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह भेद सो की देहदर होई नर जाई न जानत भेद, क्या गलत व्याख्या करती है? यही तो ब्रह्म की परिभाषा है मित्रों, और क्या परिभाषा ढूंढोगे ईश्वर की? लेकिन उनके मन में अहंकार हो जाता है। उसके बाद में देखो जिज्ञासा तो ठीक है, लेकिन अहंकार पूर्वक जिज्ञासा हो। प्रणिपातेन प्रति प्रश्नेन सेवया, ये गीता जी कहती। अरे जानना ही है तो ये जिज्ञासा बुद्धि है। बाद में उसकी बुद्धि में श्रद्धा आती है जो पार्वती के रूप में जानी जाती है और भक्ति को प्राप्त करती है। अंत में भगवान कहते हैं कि धन्य सती पावन मति तोरी। जिज्ञासा के साथ श्रद्धा भी अनिवार्य है मित्रों भगवान के लिए। अहंकार रहित होकर
ये मोह के ही सब पैदा किए हैं ना, ध्यान रखिए। रावण आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रखिए। चलिए, हमारे पास 2-4 मिनट और 2 मिनट और एक्स्ट्रा देता है 6:02 में, तो हम रखें। कैकेयी जैसे दृढ़ बुद्धि को ये मंथरा जो है, जो राम को अपना पुत्र और माता जानकी को अपना पुत्र वधू के रूप में पाना चाहती है, ऐसे दृढ़, जो भी देई जन्म कर छोहु हो राम सी पूत पतोहु, ऐसे मानने वाली माता कैकेयी मंथरा भी सुनती है और कहती है कथा, लेकिन मोह के द्वारा लोभ वृत्ति को प्रकट कर देती है, खूब भर देती है। ये मोह के ही कारण है, क्योंकि मंथरा लोभ के प्रतीक है ना, लोभ के प्रतीक है। तो रचपच कुटिलपन किन्हे से प्रकट प्रबोध, कहती कथा सत सवती के जही विधि बाढ़ विरोध। कथा तो कहती है, लेकिन विरोध बढ़ जाए, ले विरोध बढ़ाने के लिए कथा कहेंगे आप, और वो भी कथा सुनती थी, यहाँ विरोध बढ़ाने के लिए कथा कह रही है, और वो रोज सुनती है कथा, तभी तो कैसी कथा सत सवती के और कद्रू बनिता ही दिन दुख तुम्हारी कौशला देव। ये सतयुग की बात है, त्रेता युग में बोल रही है, वह भी तो कथा कहती है भैया, और कथा सुनती है। जब वशिष्ठ जी महाराज कथा कहती थे तो सब सुनते थे। तो भगवान राम के परिवार में यह भी तो थी ना मंथरा, वह भी सुनती, तभी तो उनको, हम आपको तो 1-2 किसी साउथ की कथा याद होगी, उनको कहे सी कथा सत सवती के, 100 कथा बोलती हैं और 100 कथा बोल के माता कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर देती। आज भी भ्रामक रूप से भगवान की कथा कही जा रही है। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं,